स्टार्ट करेंगे। IWT की अगर हम बात करें तो IWT में हमारा HTML कंप्लीट हो गया है, CSS कंप्लीट हो गया है, जावा स्क्रिप्ट भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। अभी हमें jQuery स्टार्ट करनी है। आई थिंक अगला चैप्टर आपका वही था, चेक करता हूं मैं, राइट, jQuery। तो jQuery के बारे में बात करना चालू करते हैं। हम लोग डेली 2 क्लास करेंगे इसी तरह से, DS की और IWT की। ये क्लासेस पूरी तरह फ्री कर दी हम लोगों ने हैं, तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोल दीजिएगा वो लोग जुड़ जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नहीं देने वाले हैं। उसका कारण है, वो कारण आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, बट अब आपकी क्लासेस लगभग डेली चलेंगी। अगर कोई रेयर केस है जिस दिन हम लोग बिजी रहें, अदरवाइज हम आपकी क्लासेस डेली लेंगे। सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं, थर्ड ईयर क्लासेस चल रही हैं। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको अपने ग्रुप का लिंक वगैरह भेज दीजिए और लोगों को बोल दीजिए वो ज्वाइन कर लें इस ग्रुप को, ताकि डेली वो क्लास कर सकें। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेंगे उनको बता दीजिएगा, ताकि वो लाइव क्लास करें, अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकें लाइव, अपनी बातें कर सकें, ताकि हम डिस्कस कर सकें पढ़ाई के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो बताइए। तो लास्ट टाइम मैंने HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को लेकर के काफी सारे टास्क दिए थे। किसी टास्क को लेकर के किसी को कुछ पूछना है, या कोई पुराना टास्क है जिसमें कोई एरर आ रही हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिसको लेकर के आपको कुछ पूछना हो। इसकी 14th क्लास है आज IWT की। पिछली 13 क्लास में हम लोगों ने 3 चीजें कवर करी हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हाँ, तो किसी भी पुराने प्रोग्राम को लेकर किसी को कोई डाउट हो, या कोई IWT का कोई भी क्वेश्चन हो, HTML का, CSS का या जावास्क्रिप्ट का, तो वो आप लिख करके बता सकते हैं। आगे देखिए, आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं jQuery। थोड़ा सा इसको हम आराम से पढ़ाएंगे। मैं C पढ़ा रहा था, रिवाइज कर रहा था, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था क्योंकि वो बस रिवाइज करना था। बट jQuery एक काफी फ्रेश चैप्टर है, उसके साथ साथ काफी यूजफुल है। एक वेबसाइट को बनाते समय jQuery का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर हम एक वेबसाइट बताएं, कोई भी वेबसाइट ले लो, एक वेबसाइट को बनाते समय jQuery का काफी इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो डिजीकोडर्स की मैंने वेबसाइट ओपन करी, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ये लोड हो जाए, नेट लगता है स्लो है। ओके, मैंने HTTPS लगाना पड़ेगा मुझे। ओके, देखिए अभी वेबसाइट को, जैसे इस वेबसाइट में ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज के पीछे कुछ तो है जो घूम रहा है, दिख रहा है आपको ये जो घूम रहा है। या फिर आप ऊपर देखिए जहां ये कॉल का ऑप्शन आ रहा है, वो देखिए चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे वो चल रहा है, देख रहे हैं आप। या फिर आप देखिए ये व्हाट्सएप के आइकॉन के ऊपर जब मैं माउस ला रहा हूं फेसबुक पे, तो ये एक ऊपर से हिंट जैसी आ रही है। या फिर मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो एक छोटा सा फॉर्म खुला जो पहले से नहीं दिख रहा था, क्लिक करने पे खुला, और इसको क्लोज करने की बटन बनाई गई है। इस तरह की चीजें जो है jQuery से होती हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे काउंटिंग बढ़ रही थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूं, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे काउंटिंग बढ़ती हुई नजर आ रही होगी आपको। ये काउंटिंग भी jQuery से पढ़ाई गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये एनिमेशन जो हो रहा है, ये चीजें इधर से आ रही हैं, ये jQuery से आ रही हैं, ठीक है। या फिर कोई और भी परफॉर्म हो सकता है ऑपरेशन यहाँ पे, जैसे ये माउस लाने पे आ रहा है ऊपर, ये सब jQuery का पार्ट है। तो बहुत सारी चीजें, एक वेबसाइट को बनाते समय बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो jQuery से लाई जाती हैं, या जो jQuery से ऑब्जर्व की जाती हैं, या वहीं से बनाई जाती हैं। देखिए कैसे होता है काम ये। तो jQuery का सबसे पहला नियम कि jQuery को लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहले jQuery इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। jQuery कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मींस यहां पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होने वाली है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट, और ये उसकी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है? जैसे C में आप हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे stdio का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके अंदर का printf और scanf फंक्शन यूज कर सकते हैं। यदि आप stdio को ऊपर ना जोड़ें तो printf और scanf को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कभी ट्राई करके देखिएगा, आगे हम लोग ट्राई भी करेंगे।
तो होता क्या है कि jQuery एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, jQuery जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी है बस। इससे क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में और भी फीचर्स आ जाते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट जो है यूज करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं जो jQuery से इजी हो जाते हैं। देखिए, तो jQuery इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, मींस यहां पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी उस लैंग्वेज का नाम होगा जावास्क्रिप्ट। अब jQuery को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोग्राम वगैरह HTML जैसे ही बनाने होते हैं। देखिए, मैंने एक फोल्डर बनाया jQuery नाम का, ये सारे प्रोग्राम में सेव करता जा रहा हूं। आपको जब जरूरत होगी या एंड में मैं आपको सारे भेज भी दूंगा, वैसे मैं भेजता भी रहता हूं program1.html। तो यहां पर क्या है, HTML का प्रोग्राम बनाया, ये आप पहले भी बना चुके हैं। हम लोगों ने शुरू से IWT पढ़ा है, तो जिन लोगों ने रेगुलरली पढ़ा है वो जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग कई बार बना चुके हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने H1 लिखा और इसके अंदर लिखा मैंने हेलो jQuery, रन कराया मैंने। इसको रन कराने के लिए इसके फोल्डर को ओपन करिए, डेस्कटॉप पे सिलेबस ट्रेनिंग IWT jQuery, और ये मैंने प्रोग्राम को रन करा दिया। तो यहां पे देखो आउटपुट में क्या आ चुका है, हेलो jQuery। सिंपल है, प्रोग्राम हमारा ऐसे ही बनेगा जैसे अभी मैंने बनाया है। प्रोग्राम ठीक ऐसे ही बनाना है आपको, बट अब हमें jQuery की एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। jQuery की एक हमें लाइब्रेरी जो है इसके अंदर जोड़नी है। वो कहां से मिलेगी, तो गूगल पे जाएंगे, यहां पे सर्च करेंगे jQuery एक .com नाम की वेबसाइट आ जाएगी। देखिए jQuery.com, इसको क्लिक किया मैंने, ऊपर देखिए jQuery.com वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये वेबसाइट कुछ ऐसी है। jQuery का सबसे बड़ा फीचर है जो jQuery के नाम के नीचे ही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, राइट लेस डू मोर, मतलब कम कोड लिखें और ज्यादा काम करें। बहुत सिंपल है, jQuery का एक फंडा है कि आपको क्या करना है, कम कोड करना है और ज्यादा काम हो जाएगा आपका। तो राइट लेस डू मोर, ठीक है। जो आप काम अभी 5 लाइन में किया करते थे, 4 लाइन में किया करते थे, इट इज पॉसिबल कि वो 2 लाइन में हो जाए या वो 1 लाइन में हो जाए। जो काम आप टोटल 50 लाइन का कोड लिख करके किया करते थे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो आप यूजिंग jQuery आप हो सकता है 50 लाइन का काम 15 लाइन में या 20 लाइन में ही कर दें। तो ये पार्ट है बेसिकली jQuery का। तो jQuery का एक बेसिक टैग लाइन है, राइट लेस डू मोर। इसके बाद देखिए ये लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब इसको लोड होने के लिए टाइम नहीं चाहिए, बहुत ही फास्ट लोड होता है। CSS3 कंप्लायंट है। CSS3 कंप्लायंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर CSS3 के जो लेटेस्ट प्रॉपर्टीज आए हुए हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। ये क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट करता है, मतलब ये क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं मार्केट में जो जिनके अंदर वेब ब्राउजर होते हैं उन सभी में ये सपोर्ट करेगा, आपका इस सभी में रन करेगा। तो ध्यान देना इस बात को, यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड jQuery, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे jQuery डाउनलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके सामने कई ऑप्शंस होंगे, ध्यान देना है आपको कि आपको इन दोनों में से कोई एक चुनना है। जो शुरुआत के 2 है ना, जिसमें लिखा हुआ है डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery, डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery, तो ये कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड का मतलब प्रोडक्शन वर्जन है, प्रोडक्शन का मतलब ये रेडी है, ये बन चुका है और ये आप यूज कर सकते हैं। अनकंप्रेस्ड मतलब डेवलपमेंट वर्जन, डेवलपमेंट वर्जन का मतलब होता है कि इसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ये कंप्रेस्ड नहीं है, ये अनकंप्रेस्ड है। दोनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको अभी दिखाते हैं। पहले मुझे लगता है कि मैंने अगर jQuery पहले डाउनलोड कर रखा होगा तो मैं हटा देता हूं पहले। हाँ, मैंने हटा दिया है, jQuery मैंने डाउनलोड कर रखा था शायद,
तो मैंने डिलीट कर दिया उसको है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों डाउनलोड करता हूँ और दोनों के बारे में आपको समझाता हूँ, दोनों को समझिए। डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन में मैंने क्लिक किया तो देखो ध्यान से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ओपन हो गई। ये जो पूरा कोड है ये पूरा का पूरा कोड जावास्क्रिप्ट में है। यही है jQuery। कंट्रोल के साथ एस दबाइएगा, कंट्रोल के साथ एस दबाइएगा, सेव का ऑप्शन आ जाएगा और इसको डाउनलोड के अंदर मैंने सेव कर दिया। ये पहला वाला मैंने डाउनलोड किया है, ये वाला। अब मैं दूसरा वाला डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery। इसको क्लिक किया मैंने और इसको भी मैंने सेव किया सेम फोल्डर के अंदर। तो मैंने इसके दोनों वर्जन डाउनलोड किए हैं, बट ध्यान रहे आपको यूज एक ही करना है, एक टाइम पर, एट अ टाइम एक ही यूज करना है। दोनों में एक डिफरेंस है। अगर आप एक डिफरेंस देख पा रहे हो तो ये वाला जो है, जो पहला वाला है, जो कंप्रेस्ड वाला है, उसका साइज है 90 KB का और जो अनकंप्रेस्ड वाला है उसका साइज है 290 KB का। दोनों का काम एक ही है, दोनों का यूज एक ही है, दोनों से सेम काम होगा। ये दोनों को मैंने कॉपी किया और अपने फोल्डर में जाकर रख लिया। सिलेबस ट्रेनिंग, IWT और jQuery के अंदर मैंने रख लिया। अब देखिए विजुअल स्टूडियो में ओपन किया मैंने, ये रहा हमारा jQuery। इसमें ये है हमारा देखिए jQuery माइनस 3.6.1.1.js। इसको देखिए ओपन किया तो ये जो jQuery है इसके अंदर बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला भी jQuery है, बट इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो भी जावास्क्रिप्ट का ही है, लेकिन ये कोड काफी ज्यादा कंजस्टेड लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें कोड को लिखते समय गैप दिए गए हैं, स्पेस दिए गए हैं, एंटर लगाए गए हैं, बट यहां पे कहीं पर भी एंटर नहीं लगाया गया है। सारा कोड एक ही लाइन में है, सिंगल लाइन में है पूरा कोड। देखेंगे, देखिए मैंने लाइन ब्रेक हटाया, देखिए दूसरे नंबर की जो लाइन है ना, दूसरे नंबर की लाइन 2 नंबर लाइन में ही पूरा कोड है। देखिए इधर चलते चले जाएंगे, नीचे देखिए स्क्रॉल बार को, ये देखिए है ना, ये भी jQuery है, ये भी jQuery है। जैसा इस्तेमाल करना हो कर सकते हो, जिसको इस्तेमाल करना हो कर सकते हो। एक टाइम पे एक ही को यूज करना है। हेड के अंदर आए, हेड के अंदर इस jQuery को कैसे लिंक करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, src लगाएंगे, लिखेंगे jQuery डैश 3.6.1.min.js यूज करोगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एज अ स्टूडेंट आपके मन में सवाल आता है कि इसका दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा यूज किया जाए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय साइज के। एक 90 KB का है, एक 290 KB का है, तो 290 KB वाला लोड लेने में टाइम लेगा और 90 KB वाला जल्दी लोड हो जाएगा। आपकी वेबसाइट और फास्ट चलेगी, आपकी वेबसाइट पे लोड कम पड़ेगा, आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी। और अगर आप 290 KB वाला इस्तेमाल करते हैं तो जो कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेस्ड वाला होता है छोटा वाला और अनकंप्रेस्ड वाला होता है बड़ा वाला। जिनके आगे मिन लिखा होता है उनको आप पहचान सकते हैं कि वो वाली फाइल्स कंप्रेस्ड हैं। मिन का मतलब होता है मिनीफाइड, मिनीफाइड का मतलब जिसको छोटा किया गया है। ठीक है, फिर ये हो गई हमारी jQuery की लिंकिंग। अब jQuery में काम कैसे करते हैं, तो jQuery में काम करने के लिए एक और स्क्रिप्ट टैग लगाया मैंने। एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर या तो आप कोडिंग ही कर सकते हो या तो आप लिंकिंग ही कर सकते हो। एक स्क्रिप्ट टैग में अगर लिंकिंग हो चुकी है तो कोडिंग नहीं हो पाएगी, और कोडिंग कर दिया आपने तो लिंकिंग नहीं हो पाएगी। एक टाइम पे एक ही चीज चलेगी। तो ये वाले स्क्रिप्ट टैग में मैंने लिंकिंग करी है और दूसरा स्क्रिप्ट टैग मैंने बनाया है जिसके अंदर मैं कोडिंग करने जा रहा हूं। तो कोडिंग की शुरुआत होती है $डॉक्यूमेंट। डॉलर एक फंक्शन है, मतलब लिखना है पहले डॉलर। डॉलर के अंदर अब देखो सी में, याद होगा आपको मैंने अभी पढ़ाया था, सी में वेरिएबल लेते समय आपको सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड होता है। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता है सी में। लेकिन
जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर के अलावा वेरिएबल के नाम में डॉलर सिंबल भी अलाउड होता है। ठीक है, डॉलर सिंबल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो डॉलर एक फंक्शन है यहां पर, और डॉलर फंक्शन के आगे लिखा जाता है पैरेंथेसिस, मतलब कि ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट के अंदर पास किया जाता है हमारे पेज का ऑब्जेक्ट। हमारे पेज के ऑब्जेक्ट को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब हमारा पूरा पेज। पेज का मतलब हमारा हो गया डॉक्यूमेंट। पेज के आगे लिखा जाता है डॉट रेडी। रेडी एक फंक्शन है jQuery का, अभी धीमे धीमे समझ में आने लग जाएगा। jQuery का एक फंक्शन है रेडी। रेडी फंक्शन ऐसे आपको लिख लेना होता है। ध्यान से देखिए, नजर मारिए इसको, कि डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इस तरह से लिखना होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बिना आप एक वेबसाइट डेवलपर नहीं बन सकते अगर आपने jQuery नहीं सीखी। कोई कंपनी एज अ वेबसाइट डेवलपर, एज अ वेबसाइट डिजाइनर आपको जॉब नहीं दे सकती जब तक आपको jQuery नहीं आएगी। काफी पॉपुलर है, काफी यूज होता है, इससे बहुत कुछ होता है। तो डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर पास किया जाता है फंक्शन, और फंक्शन के आगे पास किया जाता है अगेन पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के आगे अगेन करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी कोडिंग करते हैं। तो आप अपनी कोडिंग कहां करेंगे? इस जगह पर जहां अभी हम पहुंच चुके हैं। फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको फटाफट। डॉलर ऑफ, फिर डॉक्यूमेंट के आगे रेडी, रेडी के अंदर फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस, इसके आगे करली ब्रेसेस, और इन करली ब्रेसेस के अंदर आ जाओ, इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। सिंपल। तो डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके आगे फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। अब यहां पर हमने लिखा जस्ट अभी अलर्ट ओके, चेक करने के लिए। अगर आपका ये अलर्ट में ओके आ गया, इट मींस jQuery काम कर रहा है, मतलब jQuery लिंक हो चुका है। देखिए, रन कराता हूं, इधर आउटपुट में आया, इधर हेलो jQuery लिखा हुआ है। रिफ्रेश किया पेज को, ध्यान से देखिए, यहां पे ओके लिख करके आ चुका है। इट मींस हमारा जो jQuery है वो लिंक हो चुका है। अगर jQuery लिंक नहीं हुआ होता, मान लो मैंने गलती से यहां पे एक डॉट नहीं लगाया होता, मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होती और यहां से एक डॉट हटा दिया होता, तो क्या होता? अगर मैंने यहां पे डॉट हटा दिया होता, इधर आकर के मैं रिफ्रेश करता, ध्यान से देखो, अलर्ट नहीं आया। मैंने कई बार रिफ्रेश किया बट अलर्ट नहीं आया, बट वही मैंने डॉट लगा दिया, अलर्ट आ गया। कैसे आया? क्योंकि jQuery सही काम कर रहा है। तो jQuery काम कर रहा है नहीं, वो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये अलर्ट चल गया, मींस jQuery चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, jQuery के अंदर काफी इंटरेस्टिंग फंक्शंस होते हैं जो धीमे धीमे करके आपको समझ में आएंगे। जैसे मैं शुरुआत करता हूं एक डिव से। एक मैं डिव बनाया जिसकी मैंने आईडी ली है बॉक्स। बॉक्स आईडी के लिए थोड़ी सी CSS लिखेंगे तो हेड के अंदर आप यहां पर स्टाइल टैग लगा सकते हैं, और आप CSS को ठीक वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आज तक आप करते आए हैं। स्टाइल टैग के अंदर हैश बॉक्स, बॉक्स के लिए मैंने विड्थ दी मैंने लाइक 300 पिक्सल, हाइट दी मैंने इसकी 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने रेड। वेरी सिंपल। इधर आउटपुट में आए तो आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर का 300 बाई 300 पिक्सल का एक हमारा बॉक्स, एक डिव आ चुका है। इस बॉक्स के नीचे, इस डिव के नीचे या डिव के ऊपर, चलो डिव के ऊपर मैंने बटन बनाई, इसका नाम दिया स्लाइड अप, और एक और बटन बनाई, इसका नाम दिया स्लाइड डाउन। इस बटन की आईडी ली मैंने btn1, ध्यान दीजिएगा लॉजिक पे। इस बटन की आईडी दी मैंने btn2। ये हम सब पहले भी पढ़ा चुके हैं, आईडी कैसे देते हैं, आईडी क्यों देते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग हैं। पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इकट्ठे भेज दूंगा, रिविजन्स कर लीजिएगा आप लोग। अब यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर इस बटन का क्लिक बनाएंगे तो आउटपुट में देखिए
कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, दो बटन आ रही हैं, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। अभी क्लिक कर रहा हूं इन पे, कुछ नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, इस पे क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। बट अब मैं इसका इवेंट बनाऊंगा, बटन 1 का इवेंट कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर ही डॉलर डबल कोट्स में हैश btn1, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी पहले एक दो प्रोग्राम बना के देखते हैं jQuery काम कैसे करता है। तो डॉलर ऑफ हैश btn1 डॉट क्लिक, मतलब जब बटन पे क्लिक हो, किस बटन पे? जिस बटन की आईडी हो btn1 आईडी हो। ये कैसे बताया जा रहा है? हैश लगा के। हैश का मतलब क्या होता है? CSS में हैश का मतलब होता है आईडी। तो ये इस आईडी वाले बटन को उठाएगा और उसके क्लिक को हैंडल करेगा, और इसके क्लिक पे क्या करना है? फंक्शन कॉल हो जाए एक इस तरह से, और इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा डॉलर ऑफ हैश बॉक्स, btn तो हमारी बटन है ना, बॉक्स हमारा वो रेड वाला डिव है, रेड वाला जो बॉक्स हमने बनाया है, बॉक्स डॉट स्लाइड अप, स्लाइड अप, स्लाइड अप था ना, हाँ, और फंक्शन है ये स्लाइड अप। स्लाइड अप में स्लाइड स्मॉल में लिखा जाएगा, अप का यू कैपिटल रखा जाएगा इस बटन के बाद। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर ही एक और लिखेंगे हैश btn2 डॉट क्लिक, मतलब जब बटन 2 पे क्लिक हो तो बॉक्स का स्लाइड डाउन हो जाए। बहुत सिंपल है। आप एक बार कोड को देखिए, धीमे धीमे ये कोड अभी आपको समझ में आने लग जाएगा। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे, और जो लोग पहले कर चुके हैं वो और अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर चीज बताऊंगा अभी आगे। डॉलर क्यों लिख रहे हैं, हैश क्यों लिख रहे हैं, क्लिक क्या कर रहा है, स्लाइड अप क्या कर रहा है, इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी देखिए, बटन अभी क्लिक करने पे काम नहीं कर रही थी, बट अब यही बटन काम करने लग गई हैं। और जब मैं स्लाइड अप पे क्लिक कर रहा हूं तो ये डिव, ध्यान से देखिए, ऊपर की ओर स्लाइड हो रहा है। हो सकता है आपको गूगल मीट के उसमें वीडियो में बहुत सही ना दिखाई दे रहा हो, क्लिक करते ही गायब सा हो रहा हो, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है धीमे धीमे। जब हम स्लाइड डाउन कर रहे हैं तो ये नीचे की ओर आ रहा है धीमे धीमे। ये थोड़ा स्लो कर दूंगा अगर मैं तो दिखाई देगा। स्लो कर देते हैं, कैसे? इसके अंदर स्लाइड अप के अंदर या स्लाइड डाउन के अंदर हम टाइमिंग पास कर सकते हैं मिली सेकेंड में। जैसे मैंने पास किया 5000, 5000 का मतलब क्या होता है? 5000 मिली सेकेंड। 5000 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे? 5 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो देखिए, अभी अगर मैं स्लाइड अप पे क्लिक करूंगा तो ये धीमे धीमे 5 सेकेंड लेगा और ये ऊपर की ओर आ जाएगा। देखिए, स्लाइड अप कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, धीमे धीमे ऊपर जा रहा है ये देखिए, पूरा चला गया, गायब हो गया। स्लाइड डाउन किया मैंने, देखो धीमे धीमे ये ऊपर से खुल रहा है पर्दे की तरह नीचे की ओर। तो ये कहलाता है हमारा स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। अगर यही काम हमें जावास्क्रिप्ट में करना होता तो कम से कम आपको 40 लाइन का कोड लिखना होता, और यहां हमने बस एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सिंपल सा, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। बाकी का जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ सिंटेक्स है। पार्ट ऑफ सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपको सी के अंदर एक हेलो प्रिंट करना हो, सी के अंदर एक हेलो प्रिंट करना हो, तो हेलो प्रिंट करने के लिए पहले आप stdio को इंक्लूड करोगे, मेन को इंक्लूड करो, मेन को लिखोगे कोड को, मेन के अंदर आप printf लिख सकते हो, ठीक है। 4 लाइन का कोड हो जाता है और हेलो प्रिंट हो जाता है। फिर उस printf, लेकिन हेलो किस लाइन से प्रिंट हुआ? हेलो प्रिंट हुआ printf की लाइन से। बाकी सब लाइन क्या कर रही हैं? बाकी सब लाइन पार्ट ऑफ सिंटैक्स है, मतलब एक प्रोग्राम को बनाने के लिए वो पूरा एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो यहां पर भी जो ये डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है या फिर ये इस तरह के क्लिक इवेंट हैं, ये आपको अगर बटन का क्लिक बनाना है तो यहाँ क्लिक इवेंट ऐसे हैंडल होता है।
जे क्वेरी लिखनी है तो जे क्वेरी की कोडिंग इस तरीके से होती है। और यहां पे ध्यान से देखो, जावास्क्रिप्ट के टाइम पे हम यहां लिखा करते थे ऑन क्लिक, बट इस बार देखो यहां कोई ऑन क्लिक नहीं लिखा गया, ऑन क्लिक लिखा ही नहीं गया। देख रहे हैं आप? तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हमने इस बटन की आईडी ली है और इस आईडी के ऊपर मैंने यहां से इवेंट को बाइंड किया है। किस इवेंट को? क्लिक इवेंट को। किस बटन के ऊपर? BTN1 के ऊपर। तो जिसकी आईडी हो BTN1 उसके ऊपर ये क्लिक इवेंट बाइंड हो जाए। और देखिए, स्लाइड अप पे क्लिक करने पर ऊपर की ओर स्लाइड हो रहा है, स्लाइड डाउन पे क्लिक करने पर नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है। और मैंने टाइमिंग पास कर दी है तो ये धीमे धीमे हो रहा है। फास्ट करना है तो टाइम कम कर दो, 1 सेकंड कर दिया मैंने। अगर आपने 1 सेकंड कर दिया तो फास्ट हुआ काम। देखो, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, देखो, है ना? तो इस तरह से भी कर सकते हो। और 5 सेकंड कर देंगे तो स्लो हो जाएगा। एक और बटन बनाते हैं इसके अंदर हम, बटन इसकी आईडी ली मैंने BTN3 और इसके अंदर लिखा स्लाइड टॉगल। स्लाइड टॉगल से क्या होता है? स्लाइड टॉगल से एक ही फंक्शन से दोनों काम होते हैं। तो यहां मैंने लिखा हैश BTN3 डॉट क्लिक, बटन 3 के क्लिक होने पर क्या हो? डॉलर ऑफ हैश बॉक्स क्या हो जाए? स्लाइड टॉगल हो जाए, स्लाइड टॉगल हो जाए। टॉगल का मतलब होता है एक ही बटन से दोनों काम, एक ही बटन से दोनों काम होंगे। देखो, स्लाइड अप से अप हो रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो। मैं दोबारा स्लाइड अप पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार क्लिक किया, चौथी बार क्लिक किया, बार बार क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं अगर स्लाइड डाउन पे क्लिक करूंगा तो स्लाइड डाउन होगा और जितना बड़ा ये डिव था वहां तक ये पहुंच जाएगा। अब मैंने स्लाइड डाउन पे मैं कितनी बार भी क्लिक करूं कुछ नहीं होगा। लेकिन स्लाइड टॉगल से क्या होगा? अगर आप स्लाइड टॉगल पे क्लिक करते हैं और अभी आपका ये डिव दिख रहा है तो ये स्लाइड अप हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। देखिएगा, स्लाइड टॉगल किया तो ये देखो स्लाइड अप हो रहा है और इसी स्लाइड टॉगल पे आप दोबारा क्लिक करोगे तो यही नीचे की ओर आ जाएगा, मतलब स्लाइड डाउन हो जाएगा। तो स्लाइड टॉगल दो काम करता है। पहली बार क्लिक करोगे तो ये देखेगा, पहले चेक करेगा कि वो डिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो ये उसको हाइड करेगा, मतलब कि स्लाइड अप करेगा। और अगर ये नहीं दिख रहा है तो शो करेगा, मतलब स्लाइड डाउन करेगा, मतलब डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो ये होते हैं हमारे 3 फंक्शन jQuery के। ये भी जस्ट एक एग्जाम्पल फंक्शन थे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे बटन हैं जो आप इसके ऊपर बना सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं आपके इसमें jQuery का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं एक बार फटाफट, ये jQuery का एक डेमो प्रोग्राम था कि jQuery के प्रोग्राम ऐसे बनते हैं और jQuery की प्रोग्रामिंग इजी भी होती है, साथ ही साथ ज्यादा काम हो सकता है कम लाइन के कोड में। इसीलिए jQuery की एक टैग लाइन है, jQuery के बारे में कहा जाता है कि राइट लेस डू मोर। ठीक है, राइट लेस डू मोर, कम कोड लिखें ज्यादा काम करें। ठीक है, तो कम कोड में यदि आप ज्यादा काम करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं jQuery का। इसके जरा फीचर्स की लिस्टिंग देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जब आपका एग्जाम होगा सेमेस्टर का तो हो सकता है कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज jQuery, या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ jQuery, क्यों jQuery यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो jQuery क्या है? jQuery is not a programming language. jQuery लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। jQuery is a library of JavaScript. jQuery helps to create more interactive web pages. jQuery can perform AJAX operations.
हम लोग अभी आगे अजैक्स भी हमें पढ़ना है। हमारे इसमें अजैक्स है कि नहीं है? शायद अजैक्स इसमें नहीं है, थर्ड ईयर में है। तो अजैक्स ऑपरेशन भी jQuery से ही परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो jQuery कैन परफॉर्म अजैक्स ऑपरेशंस। तो jQuery से हम लोग ये काम कर सकते हैं। फिर jQuery, ये मैं आपको फीचर्स भी बता रहा हूं। jQuery कैन, ये jQuery jQuery से आप बहुत सारे बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। jQuery कैन परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क्स। jQuery इज अ क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट लाइब्रेरी। jQuery is a lightweight library of JavaScript. jQuery can manipulate CSS and CSS3 properties. jQuery can perform DOM operations. jQuery uses concept of writeless do more. jQuery is a client-side library. jQuery can replace multiple server-side tasks into client-side. मतलब jQuery से आप बहुत सारे सर्वर साइड वाले काम क्लाइंट साइड पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं jQuery के, जैसे कि jQuery कैन परफॉर्म फॉर्म वैलिडेशंस, ठीक है ना। jQuery कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशंस। jQuery से आपका जो वेब पेज है उसमें हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने बता दिए थे, काफ़ी हैं। अभी और सोचेंगे तो और मिल जाएंगे jQuery के फीचर्स। तो jQuery के बेसिकली फीचर्स क्या है? jQuery जो है आपके बहुत सारे डॉम ऑपरेशन में काम आएगा। डॉम ऑपरेशन के बारे में मैंने पहले जावास्क्रिप्ट के टाइम पे पढ़ाया था। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो आप jQuery का इस्तेमाल करके परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे जावास्क्रिप्ट से भी हो जाता है, बट jQuery से ज़्यादा आसान होता है। ऐसे एग्जाम्पल के लिख सकते हैं, jQuery कैन इजिली ट्रैवर्स HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हैं jQuery के पास कुछ फंक्शंस हैं। jQuery हैज ह्यूज नंबर ऑफ built-in functions which can help us to create interactive web pages, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं jQuery के जो आप यूज कर सकते हैं, सिंपल है। तो jQuery में बेसिकली हम लोग इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो jQuery का शुरू करिए आप पहले यूज करना। jQuery को कहाँ से डाउनलोड करना? jQuery.com से। jQuery.com से जाकर के jQuery को डाउनलोड करिए। 2 वर्जन आएंगे, एक आएगा jQuery-3.6.1.min.js, एक .js, ये कहलाता है अनकम्प्रेस्ड वर्जन। ये क्या होता है? ये 290 KB का था। आप इसका यूज कर सकते हैं बट रिकमेंडेड नहीं है। jQuery का दूसरा वर्जन मिलेगा आपको jQuery-3.6.1.min.js विच इज कंप्रेस्ड वर्जन। कंप्रेस्ड वर्जन जो कि होता है करीब 90 KB के आसपास। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है,
ये ज़्यादा लाइट वेट होता है, ये भी सेम काम करता है। तो आपको यूज करना है इसको। लिंक कैसे करना है, लिंक करने का इन सिंटेक्स में बता रहा हूँ, लिंक करना होता है इस तरह से। बस ध्यान रहे एक चीज़, ये जो jQuery की फाइल है आपको उसी फोल्डर में रख लेनी है जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम सेव होगा, उसी में रख लेना है आपको ये फाइल, तभी काम करेगा ये फाइल। ठीक है, तो ये मैंने फाइल देखो कहाँ रखी थी, jQuery का जो फाइल था मैंने उसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो आप इसके बेसिक प्रोग्राम को इसको बनाइए, इसको बना करके प्रयास कीजिए चलाने का, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कोई भी किसी का कोई डाउट है jQuery का या कोई भी वेब टेक्नोलॉजी का या कोई और भी पूछना चाहता है कोई बात, तो वो पूछ सकता है, आप बता सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं।